हेलो चिल्ड्रन, हमने हमारे पिछले वीडियोस में जो कंसेप्ट डेवलप किए थे और जो न्यूमेरिकल्स किए थे, इस वीडियो में हम उन्हीं कंसेप्ट्स को फिर से और उन्हीं न्यूमेरिकल्स को और डेप्थ में देखेंगे। तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपके न्यूमेरिकल्स का बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 3t² + 2t + 1, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है। तो चिल्ड्रन, दी है वेलोसिटी यानी कि हायर कंसेप्ट दिया हुआ है, पूछा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि लोअर कंसेप्ट पूछा हुआ है। तो जब हायर कंसेप्ट से लोअर कंसेप्ट पे आना होता है तब हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला ये बनेगा, अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं हायर कंसेप्ट को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रल ऑफ v की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, 3t² + 2t + 1। और चिल्ड्रन, टाइम की लिमिट भी दी हुई है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है 2 सेकंड पे, यानी जो टाइम है वो 0 से लेके 2 सेकंड्स तक का होगा। तो चिल्ड्रन, टाइम यहां पे लिमिट में आएगा, तो जो टाइम है वो 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड्स के बीच में होगा। अब बस जैसे ही हम इंटीग्रेट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू होगी 3 एज इट इज रहेगा, t एज इट इज, स्क्वायर है ना तो इंटीग्रेशन में पावर को एक बढ़ाया जाता है, तो स्क्वायर की जगह क्यूब, और इस बढ़े हुए पावर को डिनोमिनेटर में पुट किया जाता है, +2 इंटू टी का पावर 1 बढ़ाऊंगा तो हो जाएगा स्क्वायर, और यही बढ़ा हुआ पावर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, +1 को इंटीग्रेट करूंगा तो आएगा t। और लिमिट्स तो दी ही हुई है, 0 से लेके 2 सेकेंड्स। तो पहले मैं t की वैल्यू, t की जगह पे 2 पुट करूंगा, फिर बाद में t की जगह पे 0 पुट करूंगा। तो पहले t की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो हो जाएगा 2 क्यूब +2 स्क्वायर +2 माइनस 0 क्यूब तो 0 होता है, 0 स्क्वायर भी 0 होता है, +0 भी 0 होता है। मैं t की जगह अगर सब 0 डाल दूंगा ना तो पूरा 0 वैल्यू आएगा, 0 क्यूब +0 स्क्वायर +0। तो आंसर हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 मीटर इज द आंसर। तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई है 60² और आपको पूछा है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3rd सेकंड में। अब चिल्ड्रन, सबसे पहले 3 सेकंड और 3rd सेकंड में आपको फर्क समझना पड़ेगा। 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है 3rd सेकंड का। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 3rd सेकंड होता क्या है। तो इसे आप ऐसा समझिए कि 0 सेकंड से लेके 1 सेकंड इसे कहा जाता है फर्स्ट सेकंड। तो 0 से लेके 1 सेकंड को कहा जाता है फर्स्ट सेकंड, 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड को कहा जाता है, इस पूरे टाइम इंटरवल को कहा जाता है सेकंड सेकंड, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड, इस पूरे टाइम इंटरवल को कहा जाता है 3rd सेकंड। तो 3rd सेकंड का मतलब होता है 2 सेकंड से 3 सेकंड। तो यहां जो टाइम की लिमिट डलेगी वो 0 से 3 नहीं डलेगी, यहां जो टाइम की लिमिट होगी वो होगी 2 to 3, क्योंकि हमें 3rd सेकंड पूछा है। 3rd सेकंड का मतलब होता है 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड। ओके, इसके आगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, हायर कंसेप्ट से लोअर कंसेप्ट पे आना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रल ऑफ वी डी टी विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, वेलोसिटी दी हुई है 60², टाइम भी दिया हुआ है 2 से 3, 3rd सेकंड मतलब 2 से 3,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 एज इट इज, टी एज इट इज, पावर को एक बढ़ाना है, सेम पावर को, बढ़े हुए पावर को डिनोमिनेटर में डालना है, फ्रॉम 2 to 3, 3 1 जा 3 2 जा। तो अब मैं t की जगह 3 डालूंगा, फिर t की जगह 2 डालूंगा, तो ये हो जाएगा 2, अब t की जगह डालूंगा 3, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 2 एज इट इज, t की जगह 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 27 माइनस 2 इंटू 8, तो दिस विल बी 54 माइनस 16। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 38। तो चिल्ड्रन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका आंसर आएगा 38 मीटर, और ये डिस्प्लेसमेंट है 3rd सेकंड की, यानी 2 से 3 सेकंड के बीच की वैल्यू, 2 से 3 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा 38 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और शुरुआत में उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, मतलब शुरुआत में उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू दिया हुआ है 3t + 3। आपको डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है 4 से 7 सेकंड के बीच में। तो चिल्ड्रन ये क्वेश्चन काफी आसान है, जैसा हम पहला प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे वैसा ही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ v dt। तो द डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रल ऑफ, वेलोसिटी की वैल्यू दी है हमें 3t + 3 dt, और चिल्ड्रन टाइम की लिमिट भी दी है, टाइम लेना है 4 से 7 के बीच में। अब कुछ लोग पूछेंगे ये इनिशियल वेलोसिटी क्यों दी है? ये बस आपको परेशान करने के लिए दिया हुआ है और कुछ नहीं। तो आपको इससे परेशान नहीं होना, ये जो पहली लाइन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्वेश्चन में। तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दी हुई है, मेन तो है वेलोसिटी का ये फॉर्मूला या ये एक्सप्रेशन। सो बस अब इसको इंटीग्रेट करना और आंसर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3, टी का इंटीग्रेट होता है t²/2, प्लस अगर मैं इस प्योर 3 को इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाएगा 3t फ्रॉम 4 to 7। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3/2 एज इट इज, टी की जगह पे पहले 7 पुट करेंगे, 3 एज इट इज, इस टी की जगह पहले 7 पुट करेंगे, माइनस 3/2 एज इट इज, इस टी की जगह आप 4 पुट करेंगे, प्लस ये 3 एज इट इज, इस टी की जगह 4 पुट करेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 49 इंटू 3/2 प्लस 7 3 = 21 माइनस 16 इंटू 3/2 माइनस 12। अब तो बस मैथ्स ही बचा है, बेसिक मैथमेटिक्स ही बचा है। जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इन दोनों को चिल्ड्रन में एक साथ रख सकता हूं, तो 3/2 कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से। 49 में से अगर 16 गया तो 33 बचता है, 33 इंटू 3/2, और 21 में से 12 गया तो 9 बचता है, प्लस 9। सॉल्विंग इट विल गिव यू योर आंसर 99 प्लस 18/2 the answer will come out to be 58.5 मीटर। 58.5 मीटर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन। एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी का एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन इज 90² + 80। आपको बॉडी की वेलोसिटी पता लगानी है 3 सेकंड बाद, यानी दिया है एक्सीलरेशन और पूछी है वेलोसिटी। हायर कंसेप्ट दिया है, लोअर कंसेप्ट पूछा है, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन लगेगा। तो कंसेप्ट यह है कि अगर आप एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दो तो आपको वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी मिलती है। तो एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करके चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। तो फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं, पर हाँ इनिशियल वेलोसिटी जरूर पता है,
इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इंटीग्रल ए का वैल्यू पता है 90 स्क्वायर प्लस 80, और वेलोसिटी भी दी है 3 सेकंड बाद निकालना है, यानी जो टाइम है वो 0 से लेके 3 सेकंड तक जाना है। तो टाइम की लिमिट दी हुई है 0 से लेके 3 सेकंड। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी 9 को एज इट इज, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा t³/3 प्लस 8 को एज इट इज रखना है, t⁻1 को इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा t⁻2/2। देयरफॉर, और लिमिट्स तो आपको पता ही है 0 से लेके 3, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा। तो v-2 हो जाएगा, पहले t की जगह 3 पुट करेंगे, 3 × 3³ प्लस 4 × 3 स्क्वायर। फिर अगर मैं t की जगह 0 पुट करूंगा तो वो 0 ही होने वाला है, तो कोई मतलब नहीं उसे पुट करने का। तो v-2 की वैल्यू आ जाएगी 3⁴ यानी कि 81 प्लस 9 4 ज़ा 36। तो v की वैल्यू आ जाएगी 6 और 1 7 8 9 और 8 और 3 11। तो द आंसर इज 119 मीटर पर सेकेंड। अब चिल्ड्रन, इन क्वेश्चंस में बच्चे आमतौर पे एक मिस्टेक कर देते हैं, आप मत कीजिएगा वो मिस्टेक। वो मिस्टेक ये है कि t की वैल्यू 3 सेकेंड्स वो यहां पुट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने लगते हैं। गलत है ये बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप 3 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड पे ही वैलिड होगा। एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है, देखो टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अगर आप टाइम का वैल्यू 3 सेकंड डाल दोगे तो जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे सेकंड के लिए ही वैलिड रहेगा। तो 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन अलग होता है, 2 पे अलग होता है, 3 पे अलग होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेरिएबल चीज है तो हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही सहारा लेना है, और शुरुआत में t की वैल्यू यहां पुट नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, और आपको पूछ लिया है डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। एक्सीलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब हायर कंसेप्ट से लोअर कंसेप्ट पे जाना है। तो फॉर्मूला तो हमें पता है, मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी अगर मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो v माइनस u की वैल्यू तो पता है 3 मीटर पर सेकेंड, लिखा है इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू दी है 2t, तो यहां 2t लिख देता हूं। तो जो वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगी, t को इंटीग्रेट करूंगा तो हो जाएगा t²/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो जो वेलोसिटी है वो बन जाएगा t² + 3। अब चिल्ड्रन यहां पे लिमिट डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं पूछी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन फाइंड आउट किया है। मुझे 4 सेकंड के बाद की वेलोसिटी नहीं पूछी है। अगर मुझे 4 सेकंड के बाद की वेलोसिटी पूछी होती तो मैं यहां पे लिमिट्स डाल देता 0 से 4, लेकिन मुझे वेलोसिटी नहीं पूछी है, मुझे सिर्फ वेलोसिटी के जनरल टर्म से ही सेटिस्फैक्शन है, मुझे और कोई खास चीज नहीं चाहिए इसमें। अब मुझे पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो चिल्ड्रन वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा मुझे वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके। तो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी है t² + 3 dt, और अब मुझे टाइम की लिमिट्स डालनी है 0 से लेके 4 सेकंड। तो ये हो जाएगा t³ + 3t फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 4³ / 3 + 3 × 4, और जब मैं t की वैल्यू 0 पुट करूंगा सब कुछ 0 हो जाएगा, तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो 64/3 + 12, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर मीटर में आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। दिखने में भोला भाला पर है उतना ही खतरनाक। चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में बॉडी की पोजीशन दी हुई है t² - 60 + 4 और आपको पूछा है उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 सेकंड में। तो चिल्ड्रन तुरंत सावधान हो जाओ, इस क्वेश्चन में तुरंत सावधान होने की जरूरत है। यह क्वेश्चन बेवकूफ बनाने की मशीन है। इस क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे कि यह बेवकूफ बना रहा है? इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ लिया है और अगर इक्वेशन वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ लिया जाए तुरंत सावधान हो जाओ, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। दिख रहा है भोला भाला पर है बहुत खतरनाक। अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछ लिया तुरंत सावधान हो जाओ चिल्ड्रन, क्योंकि इक्वेशन से हमें डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो यह क्वेश्चन चुटकियों में हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है। वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। इसका कारण यह है, अगर मैं कहूं ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चल के बी तक गया, सपोज यह है 10 मीटर और बी से रिटर्न आया और रिटर्न आया 4 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्ट और एंड के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 मीटर। करेक्ट? ये 10 मीटर है, 4 मीटर रिटर्न आया, तो दिस ये जो करली ब्रैकेट से बना है डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर और 4 मीटर 14 मीटर। डिस्टेंस में सब ऐड करना पड़ता है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर है, डिस्टेंस 14 मीटर है। तो चिल्ड्रन ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना इस क्वेश्चन में। अगर डिस्टेंस पूछ लिया है तो इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमें यह सोचना है कि यह डिस्टेंस धोखा क्यों देता है, ये डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी क्यों आई। डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी तब आती है जब ऑब्जेक्ट टर्न मार ले। देखो इस ऑब्जेक्ट ने टर्न मार लिया है, तो चलन याद रखो डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी तब आती है जब ऑब्जेक्ट टर्न मार लेता है। और क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस दिया है ना, तो पक्का क्वेश्चन बनाने वाले ने ये सोच लिया है कि ऑब्जेक्ट को टर्न मरवाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट टर्न मारेगा तो डिस्टेंस का आंसर बड़ा आएगा। पर बच्चा डिस्प्लेसमेंट निकालता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल के आएगा बच्चा और आंसर में ऑप्शन में 6 मीटर मार्क करके आ जाएगा। 6 मीटर रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये थिंकिंग होती है एग्जामिनर की, पेपर सेटर की ये थिंकिंग होती है कि इस बॉडी को चलाएंगे, टर्न मारने पे मजबूर करेंगे, डिस्टेंस का आंसर होगा 14 मीटर, पर बच्चा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके 6 मीटर लिख के आ जाएगा और बच्चे को मार्क्स मिलेंगे -1। तो यहां पे आपको सावधान रहना है। तो देखो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को। हमें पता है जब भी बॉडी टर्न लेगी, टर्न लेते वक्त थोड़ी देर के लिए उसको रुकना पड़ेगा। बिना रुके आप टर्न नहीं ले सकते। अगर आप 180 डिग्री का टर्न ले रहे हो तो आपको थोड़ी देर तो रुकना ही पड़ेगा। छोटे से इंस्टेंट के लिए रुकना पड़ेगा, पर रुकना तो पड़ेगा ही। तो यहां ट्रिक ये है बिफोर टर्निंग द बॉडी विल स्टॉप मोमेंटेरिली मतलब बहुत ही कम देर के लिए रुकती है, पर रुकती जरूर है। तो चिल्ड्रन जब बॉडी रुकेगी उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे कि कहीं ये बॉडी रुक तो नहीं रही। तो देखो टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालेंगे। देखो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी मिलेगा डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके।
तो वेलोसिटी हो जाएगा d/dt ऑफ t² - 60 + 4। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो वेलोसिटी हो जाएगी 12t - 6। अब इस वेलोसिटी को 0 पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि टर्न मारते वक्त बॉडी रुकती जरूर है। तो अब इस वेलोसिटी को 0 पुट करके देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही मैं इसको चिल्ड्रन आई एम रियली सॉरी, मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया, यहां 6 लिख दिया। ये सिर्फ t² है, t² - 60 + 4, t² - 60 + 4। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 2t - 6। आई एम रियली सॉरी, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2t - 6। अब इस वेलोसिटी को 0 पुट करके देखते हैं, कहीं बॉडी टर्न तो नहीं मार रही। चलो वेलोसिटी को 0 पुट करके देखते हैं। तो 0 = 2t - 6, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड। चिल्ड्रन, t की वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, t की वैल्यू पॉजिटिव 3 सेकेंड आई है। इसका मतलब 3 सेकेंड के बाद ये बॉडी पक्का टर्न मारेगी, पक्का। हाँ, अगर टाइम नेगेटिव आ जाता तो वेलोसिटी 0 नहीं होती। वेलोसिटी 0 नहीं होती मतलब वो टर्न नहीं मारेगी, तो क्वेश्चन आसान हो जाता। लेकिन सबसे पहले आपने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को 0 रखा, टाइम पॉजिटिव आ रहा है 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड के बाद बॉडी पक्का टर्न मारेगी, क्योंकि 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने। सबसे पहले मैं पता लगाता हूं 0 सेकेंड पे बॉडी किधर है। एट t = 0 बॉडी की पोजीशन है x = t² - 60 + 4, लेकिन टाइम तो 0 है ना। देखो बॉडी की पोजीशन ये है, जब टाइम 0 होगा तो बॉडी किधर होगी, तो टाइम 0 होगा तो ये 0, बॉडी होगी 4 मीटर पे। तो जब बॉडी ने जर्नी शुरू की तब वो 4 मीटर के मार्क पे थी, यानी जहां पे 4 मीटर लिखा हुआ था वहां से बॉडी ने अपनी जर्नी शुरू की। फिर आपको पता लगाना है बॉडी ने टर्न कहां मारा, 3 सेकेंड पे क्या होगा वो पता लगाना है। एट t = 3 सेकेंड, तो इसमें अब मैं t की वैल्यू 3 सेकेंड पुट कर रहा हूं, तो x हो जाएगा 3² - 6 × 3 + 4, यानी ये हो गया 9 + 4, 9 + 4 होता है 13 - 18, तो बॉडी थी -5 मीटर पे 3 सेकंड के बाद। अब पता लगाओ बॉडी 10 सेकंड पे कहां है। एट t = 10 सेकंड, अब इसमें t को 10 पुट करो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10² - 6 × 10 + 4, तो ये हो जाएगा 100 - 60 यानी कि 40, और +4 करूंगा तो ये हो जाएगा 44। तो चिल्ड्रन देखो बॉडी ने क्या किया, देखो और समझो इस बॉडी ने क्या किया। इस बॉडी ने जब वक्त 0 था, इस बॉडी ने जर्नी शुरू की 4 मीटर के मार्क से, फिर ये बॉडी गई -5 मीटर पे, यानी कि पीछे चली गई। ये बॉडी यहां तक आ गई -5 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 4 से 0, 0 से -5, यानी कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है 9 मीटर। तो अब तक बॉडी 9 मीटर ट्रेवल कर चुकी है। फिर उसके बाद बॉडी पहुंच गई, आखिरी में बॉडी पहुंची x = 44, यानी बॉडी ने माइनस से टर्न लेके यहां जाके फिर यहां आके फिर यहां पे आखिर में बॉडी 44 मीटर के मार्क पे पहुंची। तो यहां से लेके यहां तक बॉडी 9 मीटर चली, फिर यहां से लेके फिर से यहां तक बॉडी और 9 मीटर चली, फिर 4 से लेके 44 बॉडी और 40 मीटर चली। तो ओवरऑल ये जो बॉडी है ये कितनी चली, 40 + 9 + 9 यानी कि 40 + 18 यानी कि 58 मीटर। तो फाइनल आंसर है 58 मीटर टोटल डिस्टेंस है।
अब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो बहुत आसान होता, बस ये 4 का बस पता लगाना है 0 पे कहां है और 10 पे कहां है। ये टर्न 1 का लोचा नहीं होता डिस्प्लेसमेंट में। देखो डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा 40 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है, पर जो डिस्टेंस है वो 58 मीटर है, क्योंकि बॉडी पीछे जाके टर्न मार के रिटर्न आई है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है चिल्ड्रन, 2 से 3 बार देखोगे तब जाके क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार सॉल्व कीजिए, बार बार देखिए, और तब जाके इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, फाइंड द वेलोसिटी। आपको बस वेलोसिटी ढूंढनी है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। तो दिया है डिस्प्लेसमेंट, पूछी है वेलोसिटी। लोअर कंसेप्ट दिया है, हायर कंसेप्ट पूछ लिया है। तो लोअर कंसेप्ट से हायर कंसेप्ट जाने का तरीका डिफरेंशिएशन, पर इसे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते ना, ये तो ग्राफ है। तो डिफरेंशिएशन की जगह हम स्लोप का इस्तेमाल करेंगे। तो कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब अगर मैं किसी तरह इसका स्लोप ढूंढ लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब इसका मैं स्लोप ढूंढूं कैसे? तो चिल्ड्रन ये तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप के फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं। तो चिल्ड्रन इस स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 12, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। ये तो ओरिजिन है 0, 0। तो जो वेलोसिटी है वो सिंपली होता है स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। अब बस मुझे स्लोप पता करना है। स्लोप का फॉर्मूला मुझे पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका नाम दे देते हैं y2, ये ऑटोमेटिक x2 बन जाएगा, ये बन जाएगा y1 और ये बन जाएगा x1। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। y2 की वैल्यू है 12, y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 0। तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। एकदम इजी क्वेश्चन। अब चिल्ड्रन अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, ये एसटी ग्राफ है और ये है एसटी ग्राफ, और ये एंगल है 30 डिग्री, और अगर मैं आपसे पूछ लूं इस केस में वेलोसिटी कितनी है? बहुत ही आसान है, वेलोसिटी तो होता है स्लोप, और स्लोप निकालने का दूसरा तरीका है tan थीटा। यहां थीटा 30 डिग्री दी हुई है, तो वेलोसिटी हो जाएगा tan 30। tan 30 होता है √3, तो आंसर आ जाएगा √3 मीटर, सॉरी 1/√3। तो आंसर आ जाएगा 1/√3 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान है। तो चलो अगर एंगल दिए हो तो स्लोप निकालने के लिए tan वाला फॉर्मूला है, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला है। चलो अगला क्वेश्चन है, कितनी बार बॉडी रेस्ट पे आई? ये क्वेश्चन है, और ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और बॉडी रेस्ट पे आई, मतलब वेलोसिटी के बारे में पूछा है। तो कंसेप्ट क्या लगेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। अब बॉडी का रेस्ट पे आना मतलब वेलोसिटी का 0 बनना, और वेलोसिटी का 0 बनना मतलब एसटी ग्राफ के स्लोप का 0 बनना। एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी 0 आ रही है इसीलिए एसटी ग्राफ का स्लोप भी 0 आना चाहिए। तो पता लगाओ इसका स्लोप कितनी बार 0 हुआ है। स्लोप 0 होना मतलब ये ग्राफ कितनी बार फ्लैट हुआ है। तो इसका आंसर है ये ग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 जगहों पे ये ग्राफ फ्लैट हुआ है। तो क्योंकि 5 जगह पे ये ग्राफ फ्लैट हो रहा है, 5 जगहों पे इसकी स्लोप 0 होगी और 5 बार ये बॉडी रुकेगी। तो आंसर है दिस बॉडी विल कम टू रेस्ट 5 टाइम्स। 5 बार, भले बहुत ही छोटी सी देर के लिए
पर 5 बार ये बॉडी रुकेगी जरूर। अब चिल्ड्रन एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ देता है। एसटी ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ पूछा है, कौन सा करेक्ट है? यानी दिया है लोअर कंसेप्ट, पूछा है हायर कंसेप्ट, और कंसेप्ट है एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, ये कंसेप्ट लगेगा। तो कैसे करेक्ट आंसर पता लगा है? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। और चिल्ड्रन स्लोप को कैसे देखा जाता है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में सिखा चुका हूं। अगर आपको याद नहीं है स्लोप को कैसे देखा जाता है तो आप पिछले वीडियोस को रिवाइज करके पहले स्लोप का इंफॉर्मेशन अच्छे से सीखिए। अब चिल्ड्रन ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप चेंज नहीं होती, ये मैंने स्लोप पढ़ाते वक्त आपको बताया था। तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं चिल्ड्रन, मुझे एसटी ग्राफ को चेक नहीं करना है, मुझे एस की वैल्यू चेक नहीं करनी, मुझे टी की वैल्यू चेक नहीं करनी है, मुझे चेक करना है इसका स्लोप। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है, मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्लोप से लेना देना है। तो मेरा पूरा ध्यान जाएगा स्लोप पे। तो ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, तो ये शुरुआत में जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। और चलन एक और बात, इस डायरेक्शन में जाने वाली स्लोप पॉजिटिव होती है, ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर आपकी उंगली इस तरफ जाएगी, अगर नीचे से ऊपर जाते वक्त उंगली इस तरफ जाए तो स्लोप पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप भी मैंने निकालना सिखाया है डिटेल में आपको स्लोप वाले वीडियो में, तो प्लीज पहले स्लोप पक्का कीजिए। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये नीचे इस तरफ जा रही है, अगर ये जा रही है इस तरफ राइट में, तो ये स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव है। तो शुरुआत में वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव होनी चाहिए, शुरुआत में वेलोसिटी भी कांस्टेंट और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो एसटी का स्लोप करेगा सेम टू सेम चीज वेलोसिटी करेगी। तो वेलोसिटी का स्लोप भी कांस्टेंट और पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो चलन पहला ग्राफ देखो, ये है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट एंड पॉजिटिव ही है। कैसे पता पॉजिटिव है? ये 0 से ऊपर है ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, देखो चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी। तो क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट पॉजिटिव है, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ग्राफ सही हो सकता है। सिमिलरली इस ग्राफ में भी वही देखने को मिल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव शुरुआत में, तो ये ग्राफ भी सही हो सकता है। इस ग्राफ में भी वही देखने को मिल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो ये ग्राफ भी सही बात कर रहा है। अब हम इसके अगले पार्ट पे आते हैं, यहां से लेके यहां तक देखो, इस पार्ट में जो स्लोप है वो 0 है। अब क्योंकि बीच में स्लोप 0 हो गया है एसटी ग्राफ का, तो बीच में वेलोसिटी भी 0 हो जानी चाहिए, यानी बीच में वेलोसिटी गायब हो जानी चाहिए। यहां तो वेलोसिटी गायब नहीं हो रही है, मतलब ये गलत ग्राफ है। और चिल्ड्रन यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये तो यहीं से गलत हो गया ये ग्राफ तो। और ये पार्ट भी गलत ही है इस ग्राफ का, तो इसी ग्राफ तो पूरा ही बकवास है। इस ग्राफ में देखो बीच में स्लोप 0 है एसटी का, इसीलिए बीच में वेलोसिटी 0 है। तो ये ग्राफ अब भी सही है और ये ग्राफ अब भी सही है, तो अभी भी इन दोनों ग्राफ्स में टक्कर बनी हुई है। अब देखते हैं दो में से करेक्ट कौन है। इस तीसरे को एनालाइज करो चिल्ड्रन। अगर आप आदमी बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्लोप इंक्रीजिंग है और ये स्लोप बढ़ रहा है। देखो नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मेरा हाथ जा रहा है राइट की तरफ, तो ये स्लोप बढ़ रहा है राइट में, यानी कि स्लोप इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव होनी चाहिए। ये देखो
ये जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, मतलब ये पार्ट सही है। यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव तो है पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये पार्ट गलत हो गया इस ग्राफ का। तो दिस ग्राफ इज द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन, यहां पे मैं एसटी को चेक नहीं कर रहा हूं, एसटी के स्लोप को चेक कर रहा हूं, और यहां पे मैं स्लोप को चेक नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं वेलोसिटी को चेक कर रहा हूं। आपको बहुत बहुत सावधानी से दोनों का फर्क समझ में आना चाहिए। इसका स्लोप चेक हो रहा है, इसकी एक्चुअल वैल्यू चेक हो रही है, इसका स्लोप कांस्टेंट है। देखो एस इंक्रीजिंग है, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एस ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग है, देखो एस तो बढ़ रहा है, देखो एस बढ़ रहा है, पर स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, तो स्लोप कांस्टेंट है। तो अगर इसकी स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। देखो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां पे स्लोप चेक हो रही है, यहां एक्चुअल वैल्यू चेक हो रही है। थोड़ा सावधानी से इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखो और समझो। चलन अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। एसटी ग्राफ दिया है, वीटी ढूंढना है। एसटी का स्लोप वीटी दे देगा, तो अब हम एसटी के स्लोप को चेक करते हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट चेक करते हैं। अगर मैं इस तरह से आदमी बना दूं, या आदमी वाली ट्रिक से मेरे को पता चल जाता है कि इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, तो इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और कहां, अगर नीचे से ऊपर जाऊं तो पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड स्लोप इज पॉजिटिव। तो जो इसके स्लोप के साथ हुआ वो इन चारों वेलोसिटीज के साथ होना चाहिए, यानी वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव होनी चाहिए। ये देखो वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ करेक्ट है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव, ये ग्राफ करेक्ट है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव, ये ग्राफ करेक्ट है। यहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, तो ये ग्राफ गलत हो गया। तो एक ऑप्शन तो उड़ गया। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। चलन यहां पे फ्लैट हो गया है एसटी ग्राफ, मतलब यहां पे स्लोप 0 हो चुकी है। और अगर स्लोप 0 हो गई है तो वेलोसिटी भी 0 हो जानी चाहिए। यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं है, यहां पे वेलोसिटी का कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये गलत हो गया ग्राफ। देखो ये 0 नहीं है ना, ये 0 से ऊपर है, तो ये गलत हो गया ग्राफ। पर ये ग्राफ देखो वेलोसिटी 0 है, तो ये पार्ट सही है। इस ग्राफ में भी देखो वेलोसिटी 0 है, तो ये ग्राफ भी सही है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ग्राफ बचे, 2 एलिमिनेट हो गए, 2 ग्राफ बचे। अब चलन इसके स्लोप के बारे में देखते हैं। इसके ऊपर मैं आदमी वाली ट्रिक करता हूं, आदमी बनाता हूं और यहां आदमी बनाता हूं। तो पहले आदमी बहुत मुश्किल से खड़ा था, अब आदमी आसानी से खड़ा है, मतलब अब यहां पे स्लोप रिड्यूस होनी चाहिए। और इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है चेक करो। नीचे से ऊपर जाते वक्त मेरी फिंगर लेफ्ट में जा रही है, तो ये स्लोप नेगेटिव है। तो अब वेलोसिटी नेगेटिव में रिड्यूस होनी चाहिए। चिल्ड्रन इस ऑप्शन में तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो इस एक्स एक्सिस के ऊपर है। इस ऑप्शन में तो एक्स एक्सिस के ऊपर है वेलोसिटी, तो ये तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, इसलिए गलत है। करेक्ट आंसर है ये। देखो इस ऑप्शन में वेलोसिटी एक्स एक्सिस के नीचे है, और ये वेलोसिटी रिड्यूस भी हो रही है, देखो नेगेटिव में रिड्यूस हो रही है। पहले थी -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0। तो ये वेलोसिटी नेगेटिव में रिडक्शन दिखा रही है। हमारा स्लोप भी रिड्यूस हो रहा है नेगेटिव में, ओके। तो ये भी नेगेटिव में रिडक्शन दिखा रही है। -4 होता है, फिर इसकी वैल्यू अगर यहां पे प्लॉट करोगे तो -4 निकलेगी, फिर जब ये वैल्यू आएगी तो वो -3 निकलेगी, फिर ये वैल्यू -2। मतलब जो नेगेटिव वैल्यू -4 थी वो कम होके -3 हो गई, फिर वो कम होके -2 हो गई। तो नेगेटिव में रिडक्शन है, नेगेटिव में रिडक्शन है। तो जो -4 थी वो -3, फिर -2, फिर -1, इस तरह से नेगेटिव जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है। तो तीनों सेटिस्फाई ये कर रहा है, तो करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, सॉरी मैंने दूसरा क्वेश्चन लगा दिया, पहले ये करेंगे, पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको एटी ग्राफ ढूंढना है और दिया है वीटी ग्राफ, यानी दिया है लोअर कंसेप्ट, पूछा है हायर कंसेप्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन।
पर ग्राफ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि स्लोप। तो कंसेप्ट है vt का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। vt का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। तो सबसे पहले हम इसके स्लोप के बारे में बात करते हैं। इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट और पॉजिटिव है। स्ट्रेट लाइन है इसीलिए कांस्टेंट स्लोप, और पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। पर यहां देखो एक्सीलरेशन तो कम हो रहा है, मतलब ये ग्राफ गलत हो गया। यहां देखो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, ये ग्राफ भी गलत हो गया। यहां देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है पॉजिटिव में, ये ग्राफ सही है। यहां एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो है पर इस एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब नेगेटिव हो गया, पर स्लोप तो कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये कांस्टेंट तो है पर नेगेटिव है, तो ये ग्राफ भी गलत है। मिल गया करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब ये और ये ऐसा क्यों हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। इस पार्ट के लिए एक्सीलरेशन यहां नीचे क्यों बना, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और एटी ग्राफ पूछ लिया है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और एटी ग्राफ है, प्लस एक चीज और है, देयर इज वन मोर थिंग। ये जो कर्व्स हैं इनका पावर 2 है। फाइंड एटी ग्राफ इफ both the curves have power of 2. ओके, एक्चुअली थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बता दिया, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई करना पड़ेगा। इफ बोथ द कर्व्स हैव पावर ऑफ 2 बोलने की जगह इफ बोथ द कर्व्स आर पैराबोलिक, ये बोलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो दोनों कर्व है ये पैराबोलिक है। तो अब आपको पता लगाना है कि कौन सा एटी ग्राफ करेक्ट है। तो एसटी ग्राफ है और एटी ग्राफ पूछ लिया है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है चिल्ड्रन, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। एसटी ग्राफ है, एटी ग्राफ पूछ लिया है, यानी लोअर कंसेप्ट दिया है, हायर कंसेप्ट पूछा है। लोअर कंसेप्ट से हायर कंसेप्ट जाओगे, यानी कि स्लोप ढूंढना है। पर तकलीफ ये है, प्रॉब्लम ये है कि एसटी का स्लोप वेलोसिटी देता है और फिर वीटी का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। पर यहां पे वीटी तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले वीटी को बनाना पड़ेगा, सबसे पहले वीटी ग्राफ के बारे में पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद एटी ग्राफ के बारे में पता लगेगा। तो चिल्ड्रन अगर मैं इसके स्लोप के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आदमी बनाऊंगा तो इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो मेरा फिंगर राइट में जा रहा है। उसी तरह से अगर मैं इसके स्लोप के बारे में बात करूं, देखो मैंने आदमी बना दिया, यहां पे डिफिकल्टी से खड़ा है, यहां पे आसानी से खड़ा है, तो स्लोप कम हो गया है। स्लोप इज डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव ही है स्लोप। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो मेरी फिंगर राइट में जा रही है, तो स्लोप कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है, लेकिन पहले केस में स्लोप बढ़ रहा है, दूसरे केस में स्लोप कम हो रहा है। चिल्ड्रन अगर पहले केस में स्लोप बढ़ रहा है तो पहले केस में वेलोसिटी भी बढ़नी चाहिए, और क्योंकि दूसरे केस में स्लोप कम हो रहा है तो दूसरे केस में वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो जैसा स्लोप करेगा वैसी वेलोसिटी करेगी। अब चिल्ड्रन तो पहले वेलोसिटी बढ़ेगी फिर वेलोसिटी कम होगी। तो यहां पे सबसे काम की चीज है वेलोसिटी कम होना। वेलोसिटी सिर्फ तब कम हो सकती है जब एक्सीलरेशन किसी तरह से नेगेटिव हो जाए। वेलोसिटी कम बस एक ही केस में हो सकती है, किसी तरह से एक्सीलरेशन को नेगेटिव कर दिया जाए तो ही वेलोसिटी कम होगी। यानी यहां से मुझे पता चलता है
कि जो सेकंड पार्ट है ग्राफ का, इसके लिए एक्सीलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। आप पहला ग्राफ देखोगे, पहला ग्राफ पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। पहले ग्राफ में कहीं भी वेलोसिटी नीचे नहीं आ रही है, सॉरी, पहले ग्राफ में कहीं भी एक्सीलरेशन नेगेटिव में नहीं बन रहा है, तो पहला ग्राफ गलत है। दूसरे ग्राफ का सेकंड पार्ट नेगेटिव में बन रहा है, मतलब दूसरा ग्राफ सही हो सकता है। तीसरा पार्ट देखो पूरा पॉजिटिव में बन रहा है, पूरा तीसरा ग्राफ एक्सीलरेशन पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, मतलब ये भी गलत है। और चौथा ग्राफ भी पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, मतलब चौथे ग्राफ का एक्सीलरेशन भी गलत है। बी ऑप्शन सही है चिल्ड्रन, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा इसे। आंसर तो आ गया अभी, पर थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझते हैं। चिल्ड्रन सबसे पहले देखो, यहां पे लिखा है कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और ये ग्राफ पैराबोलिक है। पैराबोलिक होने का मतलब है एस और टी में स्क्वायर का रिलेशन है। चिल्ड्रन अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये, अगर मैं इतना ग्राफ देखूं तो ये पैराबोला आपको दिख जाएगा और यहां पे मिरर की तरह काम कर रहा है एस। तो मिरर की तरह वो काम करता है जिसके पास स्क्वायर नहीं होता। चिल्ड्रन मैंने जब ग्राफ्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था पैराबोला की खासियत। अगर ये पॉइंट भूल गए हो तो वो ग्राफ वाला जो टॉपिक है, वीडियो है, वो फिर से देख लो एक बार। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो एस मिरर की तरह काम कर रहा है, मतलब एस के पास स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, स्क्वायर टी के पास होगा। पैराबोला की खासियत होती है एक दूसरे का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर किसके पास नहीं होता? जो मिरर की तरह काम करता है। यहां मिरर की तरह एस काम कर रहा है, तो एस के पास स्क्वायर नहीं है, टाइम के पास स्क्वायर है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी बन जाएगी प्रोपोर्शनल टू 2t, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 2 बन जाएगा, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये देखो एक्सेलरेशन हो चुका है कांस्टेंट। सिमिलरली, क्योंकि ये भी एक पैराबोलिक ग्राफ ही है, क्योंकि ये भी एक पैराबोलिक ग्राफ है जो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहां पे वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो बनेगा, पर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव में बनेगा। इसीलिए बी करेक्ट ऑप्शन है। अगर लास्ट पार्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल एक्सप्लेनेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।